भाव तो मेरी आत्मा में भक्तों की दही में से बसा जैसे पागल। और है बेटी एक चेयर? बिल्कुल बिल्कुल है। ले महाराज बैठो। श्री राम महाराज बैठिए। श्री राम। मयंक, ए मयंक इधर आओ। कपड़े डाल लो ना जिब वीडियो डाल दो। कौन सी निकाल के ले आ रही? हाँ वहाँ बैठे थे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ वो बात तो सही है भैया, थोड़ा आराम कर रहे थे तो चले आ रहे इसलिए आया तू बंदे कर रहा क्या बात है। बैल के मानंद घर में जुत रहा दिन रात है। तू इन घरों के कामों से और कभी न फुर्सत पाएगा। करते करते काम खत्म तू खुद खत्म हो जाएगा। अरे राम नाम की गंगा बहे हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम की गंगा बहे हमें कोई कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए। कहाँ से आगमन हुआ आप लोगों का? गोवर्धन वृंदावन से। गोवर्धन से जी।
अच्छा, तो गोवर्धन से इधर कैसे भटके? ये भटके नहीं है, यात्रा जा रहे हैं प्रयागराज के लिए, वहाँ संत समाज के सम्मेलन है, अच्छा अच्छा, तो वहाँ जा रहे हैं यात्रा में। पद यात्रा। तो कब तक पहुँचेंगे आप? ये पहुँच जाएंगे 17-18 तारीख तक। प्रयागराज। जी, ये भी ऐसा कहा है गीता के अंदर कि भाग्यम फलम सर्वोत्तम निष्विद्यान भवसम, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले जीव का जीव से मिलन नहीं होता है। हमारा और आपका भी कोई पूर्व जन्मों का मिलन था, जो इस समय यहाँ बैठ करके हम यहाँ आपके यहाँ मिले हुए हैं। कहते हैं कि मिले मिलाए मिल रहे कब देखे न्यारे, दादू दुनिया बाबरी तो भाई पत्नी प्यारे। कोई पूर्व जन्म में आपसे आत्मिक रिलेशन था, बहन भाई का था, गुरु शिष्य का था, पिता पुत्र का था, ये कोई पता नहीं होता। बेटा चाय बना रहे हैं। क्या करो? और अपना शुभ नाम अखिलेश पांडे। और कोई पंडित जी। तो कितने बच्चे दिए भगवान ने? 2 बेटे। बहुत अच्छे, एक दिन का उजाला, एक रात का उजाला। कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो समय समय पर सबको प्रकाश दे रहे हैं। कहते हैं कि अमोल भाव भविष्य मनता और बिन हर कृपा मिले नहीं संसार। ये भी पंडित जी परम पिता परमात्मा की अखिल कृपा होती है, तभी जाकर के किसी साधु संतों का दर्शन होता है। वृंदावन में माला कहाँ पे आश्रम है? ये राधा कुंड में है, गोवर्धन में, अमर ज्योति आश्रम। अमर ज्योति राधा कुंड। जी जी, राधा कुंड गाँव से पहले पड़ता है अपना आश्रम। जो पानी का बम्बा देखा होगा आपने, नाला देखा होगा, उस नाले से 1 एकड़ पीछे ही अनुराग गेस्ट हाउस है, उसी से दीवार जुड़ी हुई है अपनी। उससे पहले तो गौशाला पड़ती है। वो गौशाला है, वो तो बम्बे के पास में है। अच्छा और जो उस गौशाला से बम्बा आएगा, बम्बे से 1 एकड़ जमीन पीछे ही अच्छा अच्छा। लेफ्ट साइड को अमर ज्योति आश्रम, मैरून कलर के गेट हैं, 2 मंजिल का बना हुआ है। कभी भी विराजमान होना बच्चों को लेकर, हुआ कभी सौभाग्य तो आएंगे। सब ठाकुर जी की कृपा है। ये तो सब समय टाइम हुआ करता है। कहते हैं कौन काई खावे दाना पानी लावे, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और जो एक दूसरे का मिलन होता है, पंडित जी ये भी कहते हैं आत्म संबंध हुआ करता है। ये आत्मा शरीर समय आने पर करता है, इच्छा हरुनस करता है, प्राणी करता है कि मैं भी पुत्रवान बनूं, धनवान। ये खेती के अंदर बीजा डालता बोता है, उसको वैसे ही काटने के लिए मिलता है। गेहूँ बोता है गेहूँ, जो होता है जो, चना बोता है चना, मटर बोता है मटर। ऐसी मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे फल मिलता है पंडित जी। वरना आपने देखा होगा माता पिता बहन भाई तो वो भी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी उनको एक बार भोजन मिलता तो कपड़ा नहीं, कपड़ा तो भोजन नहीं है, रहने के लिए उसका झोपड़ा भी नहीं है। सही बात। और वो भी मनुष्य हैं जिनको पता नहीं धन कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन समो अहम सर्वभूतेषु न मे दोषम स्प्रिय ये वजंती त्वमा भक्ता में तीर्थ सूच्याभ्य। हे अर्जुन ये संसार है मेरे लिए इक्वल है, बराबर है, समान है। ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना प्रिय है, ना अप्रिय है। जो मनुष्य जिस रूप से मेरे को बचते हैं मैं तो उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णु कृष्ण मेरे अनेक रूप हैं। कोई राम रूप से रहता है, कोई देव रूप से, कोई लक्ष्मी रूप से रहता है। तो अर्जुन कहने लगे भगवान अभी आपने कहा है कि मैंने संसार को सामान्य बनाया है, लेकिन मैं अपनी नज़रों से देखता हूँ कि आपने संसार को सामान्य नहीं बनाया। वो बोला किस प्रकार से कि एक मनुष्य वो है जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करता है, भोजन तो कपड़ा नहीं, कपड़ा तो भोजन नहीं, रहने के लिए किसका झोपड़ी नहीं है। और एक मनुष्य रोड पर पड़ा है, हाथ कटा है, शरीर से रोज निकल रहा है, हाय हाय चिल्ला रहा है और बराबर आपका नाम भी ले रहा है कंट्रोल। और एक मनुष्य है जिसको पता नहीं धन कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, और भूल कर भी आपका सपने में नाम भी नहीं लेता, फिर आप कहते हैं कि मैंने संसार को सामान्य बनाया। तो कृष्ण भगवान कहने लगे हे अर्जुन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी थोड़ी सी भूल हो क्या। फिर समझाते हैं गीता के अंदर कि प्राप्त पुण्य कृत्या न लोका में शास्त्रमा सुखी नाम श्रीमतांगे योग हो जाए। हे अर्जुन जिन भक्तजनों का संचित में शुभ कर्म करते करते तब करते करते बाधाएं आ जाती हैं,
तो उनको फिर से उच्चपूर्ण बड़े घर में यानी श्रीमंत घराने में जब देता हूँ कि फिर से मेरा कर्म करे। तो अर्जुन कहने लगे भगवान वो कौन कौन से पहचान है जिनकी उच्च कुल में। कृष्ण भगवान बोले हे अर्जुन जहाँ पर ये चार बातें पाई जाती हैं उसी को उच्च कुल बड़ा घर यानी श्रीमंत घराना कहते। कौन कौन सी? प्रथम विद्या, दूसरा धन, तीसरा ताकत, चौथे वाणी। लेकिन इन बातों को पाते हुए मनुष्य किसकी जग बनाते हैं? विद्या विवादा धर्म मदा परीक्षा करती है। विद्या को पाकर के तन पुत्र करते हैं, धन को भी वैष्णव में खर्च कर देते हैं, जैसे जुआ खेलना, दारू पीना, खाना प्रकार के प्रभाव में लगा देना और ताकत से जुड़े हुए आत्माओं को कष्ट पहुँचाना, घाव बेचना, दादागिरी जताना और वाणी से हमेशा गाली गलौज करना। इसलिए हे अर्जुन वो मनुष्य मेरी प्रारब्ध मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। कौन हो सकते हैं? अगर यही बात है आप जैसे किसी ज्ञानी सज्जन पुरुष के पास में हो तो किस प्रयोग में लाते हैं? ज्ञानाय दानाय परीक्षण, ज्ञान से हमेशा सच्चा उपदेश करते हैं। कहीं भगवान की कथा हो रही हो, भागवत हो रही हो तो घंटा आध घंटा स्मरण करते हैं। ताकत से गरीब लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। धन को तुम्हारे में लगाते हैं जैसे कि साधु संत गौ ब्राह्मण और वाणी से मंत्र वाणी बोलते हैं। अपने छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, बड़ों को दुआ सलाम नमस्कार करते हैं। ये अर्जुन वही मनुष्य मेरे पराम धर्म को प्राप्त हो सकते बने करें। फिर कहा 184 भोग कर कौमियत किया है और आपका पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा। इसलिए हे अर्जुन मनुष्य को 84 लाख योनि में लगना पड़ता है, तब जाकर के कहीं भाग्यवश मनुष्य का शरीर मिलता है। ये तो समय टाइम में जो आजाद था वो महाराज का स्वयं दर्शन हुआ है। तो कहते जाने जाने पे खाने वाले का नाम बिल्कुल बिल्कुल साहब, कोई किसी को नहीं खिलाता। नहीं, खाने वाले भी वही और खिलाने वाले। बहुत सुंदर सेवा की है। और ऐसा भी लिखा है कि ये गीता के सब अंदर मेरा था। कि भाव का भूखा हूँ, भाव एक साध है, भव से बजेगा तो बेड़ा पार है। कृष्ण भगवान ने कहाँ दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया था और कहाँ विदुर जी के वहाँ जाकर के केले के छिलके खाए थे। वो क्या था? उनके अंदर भाव था। भाव के अंदर ही भगवान होता है। बिल्कुल सही बात। तो मैं तो चलते चलते इतना ही कह करके जाऊँगा आपके लिए, आपके जीवन कल्याण के लिए, सत उद्देश्य सत धर्म के लिए कि सर्वप्रथम तो आपके लिए धन्यवाद और आपके इन बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आपसे भी अधिक और आपके इन फलपुत्रों से भी अधिक आपके माता पिताओं के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जन्म दिया। जन्म देने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दिए। कहते हैं कि संस्कार कहाँ से मिलते हैं? माता पिताओं से या किसी गुरु लोगों से। कि सर्वप्रथम तो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान का सुमरन करना, क्योंकि भगवान का भजन ध्यान तप यज्ञ करने से मन को शांति परमानंद की प्राप्ति, लक्ष्मी का विकास। दूसरे नंबर आपका आपकी संतान का ठाकुर जी की कृपा से कितना भी धन दौलत कारोबार यशमान कीर्तिमान वैभव हो जाए कभी अहंकार मत करना। अहंकार किसने किया था? रावण ने किया था, दुर्योधन ने किया था कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब उनका विनाश का समय आया था तो उनका दिमाग भी काम करने से बंद हो गया। और चौथे नंबर आपके धर्म गेट पर पावन पर कोई साधु संत गौ ब्राह्मण बहन बेटी अतिथि आ जाए, कोई मिलने वाला आ जाए, हमेशा उसकी सेवा करें जैसा भी समय पर प्राप्त हो जाए। आपका ब्राह्मण परिवार से जन्म, कहते हैं कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी है, सन्यासी गुरु अविनाशी। क्योंकि आप संसार के गुरु हो, आपके बिना संसार नहीं चल सकता है। और 5वें नंबर हृदय के अंदर दया रखना। कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अज्ञान, तुलसी दया न छोड़िए तब लग घट में प्राण। आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ मैं तो पंडित जी, आप काया से माया से भगवान की भक्ति से बेटी बेटाओं से आपका परिवार ऐसे बढ़ेगा जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है और ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। और बिटिया रानी तेरे लिए 2 ही बातें लक्ष्मी कि सर्वप्रथम तो बेटी माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना, दूसरे नंबर अपने स्वामी सेवा करना। आशीर्वाद बेटी आप धनवती पुत्रवती सुहागवती रहोगी, संसार में यात्रा करोगे बेटी अटल सुहागन रहोगी, लक्ष्मी मौज रहेगी, बंसी वाले की कृपा बनी रहेगी। और पंडित जी इस समय मैं जा रहा हूँ प्रयागराज संत समाज के सम्मेलन में। आज चलते चलते आज एक सेवा बोलूँगा। सेवा महाराज ठाकुर जी की कृपा रहेगी भी तुम जी। सुनतम शुभ महाराज
देखो महाराज जी बन जाएगी। ओ बहुत जोर से पंडित जी चलेंगे पंडित जी। ये क्या हो भाई भाग। अच्छा भाई पंडित जी मौज करोगे। एक पन्नी दे देना पंडित जी, डिब्बा को कहाँ रखेंगे हम? पन्नी दे दो पन्नी में ये वहाँ बाथरूम में काम या आ पहन लो, देखो काम पहन लो क्या है। अरे भैया ये जल प्रवाही करनी पड़ेंगे नहीं पंडित जी? अच्छा जल में छोड़नी पड़ते हैं संत को, अच्छा ऐसे नहीं फेंके जाते। चरण पादुका होते, भगवान राम के चरण पादुकाओं को भरत ने कितने दिन तक गद्दी पर रखा था, अपने सिर पर रखे थे। ये संत के कुछ नियम होते हैं पंडित जी। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा भैया पंडित जी महाराज। सेवा करिए उसमें। सीताराम करिए। जय हो भाई पंडित जी, मौज करोगे। ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी और राधा रानी मौज रखेगी पंडित जी। अच्छा बेटा, और राधे राधे। राधे 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 राधे। जय हो भाई, भक्तों की जय, भगवान की जय। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे। ओम चलो।